राजधानी पटना से खबर मिल रही है, जहां पैसों के बल पर नौकरी दिलाने का खेल चल रहा था। पटना पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को दबोच लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मीठापुर इलाके में पटना पुलिस ने छापेमारी की है और इस पूरे खेल में इंजीनियर के लिए 50 लाख रुपए में डील होती थी और शिक्षक के लिए 15 लाख रुपए में डील होती थी। 23 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कई बैंक के चेक भी बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि खेल हो रहा था। पैसे के बल पर नौकरी दिलाने का यह सिंडिकेट सक्रिय होकर काम कर रहा था, जिस पर पटना पुलिस ने कार्रवाई की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। प्रेम, पैसों के बल पर नौकरी दिलाने का एक सिंडिकेट काम कर रहा था, इस पर कार्रवाई हुई है। 2 सिंडिकेट के 2 सदस्य दबोचे गए हैं। कैसे ये पूरी कार्रवाई हुई है प्रेम? देखिए, ये बड़ी घटना है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भले ही राजधानी पटना से पैसे लेकर नौकरी कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी और भी लोग बाकी हैं जिन पर पुलिस छापेमारी कर रही है, दबिश कर रही है। और ये बड़ा नेक्सस हो सकता है तो पैसे लेकर और नौकरी दिलाने को की बातें कर लोगों से पैसे हटाना। देखिए, पूरी घटना जो है इसको मैं थोड़ा विकास जानी विस्तार से बताऊं। ये जगदलपुर थाने की पुलिस जो है वो रविवार को मीठापुर स्थित एक होटल में छापेमारी करती है। छापेमारी में पता चलता है कि पैसे लेकर नौकरी दिलाने वाले गिरोह जो है यहाँ पर बैठकर अपने पूरे काम को अंजाम दे रहे थे। और पुलिस ने फिर छापेमारी की तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 सदस्य को उसी होटल से गिरफ्तार किया गया है जहां से छापेमारी की गई थी। पूछताछ में यह भी पता चला है कि ये जो पूरा गिरोह है वो बीपीएससी से अभियंता की बहाली के लिए 50 लाख रुपए लेता था। मतलब समझिए आप, प्रत्येक अभ्यर्थी से बीपीएससी की नौकरी को लेकर 50 लाख रुपए ले रहा था और शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से 15 लाख रुपए में ये पूरा जो है वो सौदा होता था। देखिए, जो होटल के मतलब जो होटल से 23 अभ्यर्थी हैं उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कई बैंकों के चेक भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। पुलिस इस मामले पर खोजबीन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 23 लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, मतलब 23 छात्रों के डॉक्यूमेंट्स मिले और कितने लोग इसमें शामिल थे और कितने लोगों को इसका शिकार बनाया गया। क्योंकि देखिए, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बेरोजगारी दर में वृद्धि, इसके बाद अगर नौकरी का कोई युवाओं को झांसा देता है तो वो नौकरी एक ऐसी चीज बन गई है ना कि इस झांसे में युवा बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ब्रेन वॉश भी करना आसान होता है, कुछ डॉक्यूमेंटिंग करके, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपने आप को पुख्ता आदमी बताकर कई तरीके से ब्रेन वॉश किए जाते हैं और इसमें कई लोग फंस जाते हैं। अभी तक 23 लोगों के 23 छात्रों के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। और देखिए, ये कोई छोटी नौकरी नहीं थी कि चलो छोटी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, बीपीएससी की नौकरी, उसका सौदा हो रहा था और उसकी कीमत रखी गई थी 50 लाख रुपए। शैक्षणिक क्षेत्र में नौकरी के लिए 15 लाख रुपए। तो ये बड़ा नेक्सस बिहार के अंदर हो सकता है काम कर रहा हो। पुलिस को निशानदेही मिली, कुछ सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को सोर्सेज के मुताबिक खबर मिली, जिसके बाद होटल में छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस बात को कह रही है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, कई और लोग हैं जो साथ मिलकर इस पूरे घटना को, इस पूरे काम को अंजाम दे रहे थे। तो देखिए, ये फ्रॉड का मामला है, 420 का मामला है। पुलिस भी इस पर से तत्परता दिखाएगी क्योंकि पटना, मैं आपको थोड़ा पटना के बारे में अगर बताऊं, पटना एक ऐसा स्पॉट जगह, बिहार की ऐसी राजधानी जहां पर छात्र बड़ी तादाद में है। एजुकेशन हब कहा जाता है पटना को। और बीपीएससी के लिए तो पटना को एक तरह से देखिए, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का गढ़ माना जाता है पटना। तो ऐसे में अगर छात्र ही जो दूर से आते हैं, गांव, सुदूर गांव से आते हैं, माता पिता कर्ज लेकर पैसे की मतलब अवेलेबल करा कर देते हैं, उसके बाद उनके साथ अगर ठगी हो जाती है, इतने छात्रों के साथ ठगी हो जाती है, इतने पैसे के साथ ठगी हो जाती है, कईयों को जमीन बेचना पड़ा होगा तभी इतने पैसे अवेलेबल कराए होंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 50 लाख रुपए की ठगी होती है तो ये बड़ी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कों से अगर लिया जाता है, ये बड़ी बात भी है। इस पूरे नेक्सस को पुलिस को खंगालना भी चाहिए। और देखिए, पूरा आपको बताऊं, अभी भी पुलिस की छापेमारी चल रही है और इस पर आधिकारिक बयान भी आ गए हैं।
सिटी एसपी जो परिचय कुमार है, उन्होंने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर मीठापुर स्थित होटल माधव इंटरनेशनल में छापेमारी की गई। होटल के एक कमरे में नालंदा जिले के भगवानपुर गांव निवासी अजय कुमार सिन्हा ठहरा हुआ था। तो अभियुक्त का नाम, जो आरोपी है इसमें, उसका नाम जो है अजय कुमार सिन्हा बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से कई अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। और पूछताछ में उसने पुलिस को कई तरह की जानकारी भी दी है। उसने बताया है कि जो ये प्रपत्र है उसका भी पता चल गया है कि जैसे छात्र कहाँ का है, अविनाश कुमार एक छात्र का नाम है। और वो जो आरोपी है वो कह रहा है कि उसने मुझे रखने के लिए दिया था अपने डॉक्यूमेंट। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी के पास रखने के लिए थे। पुलिस जो सिटी एसपी है, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये तमाम लोग नेक्सस से जुड़े हुए थे। ये लोग छात्रों को बरगलाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे थे नौकरी के नाम पर। बड़ी छापेमारी हुई है। चलिए, ठीक देखना है। दिलचस्प होगा कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितना बड़ा नेटवर्क निकलकर सामने ठीक आता है, है प्रेम। और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। जी। चलिए, तो एक बड़े सिंडिकेट पर कार्रवाई हुई है। पैसों के बदले नौकरी देने का पूरा खेल चल रहा था। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को दबोच लिया है और अब पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की पुलिस कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचानी।